जिंदगी की शिक्षा देने आए हैं सिर्फ। तो अरे लाइफ वाह। आपको मैंने बुलाया है क्योंकि यार हाँ आप हाँ। जिस जगह से आते हो और मेहनत करके आपने लाइफ में खुद को बनाया हाँ है, हाँ। एक बड़े एग्जाम्पल हो। किस्मत से नहीं बने हो आप, मेहनत से बने हो भाई। जी। तो मैं चाहता हूं इन बच्चों को वो आप बताओ कि कैसे मेहनत करनी है और क्यों उदास नहीं होना है, क्यों इन नंबर्स पे उदास नहीं होना है। कैसे मैं आप जैसे लोग को यहाँ पे सिर्फ इसलिए बुला रहा हूँ कि इन छोटे बच्चों को मैं ये बता पाऊं कि मेहनत बहुत जरूरी है जी। और हारना नहीं है एक छोटे मोटे एग्जाम से। कोई टेंशन नहीं है, अब आपका बड़ा भाई आ गया है और दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पहली बात तो सर ये है, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि एग्जाम ही जो है वो मंजिल है? वो मंजिल थोड़ी है सर, वो तो एक पड़ाव है जिसे अपने को पार करना है। तो देखो, पढ़ना तो जरूरी है सर। आज चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर अपन पढ़ते नहीं तो शायद यहाँ तक नहीं होते। इसीलिए पढ़ना तो जरूरी है सर, लेकिन हाँ, स्ट्रेस में नहीं पढ़ना चाहिए, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना चाहिए। जैसा होता है ना सर, काफी बारी मैं 10th में था गाइस, मैं 10th में, मेरे को भी ऐसे टेंशन हो गई थी, घर वाले बोलते थे पढ़ ले। अब मैं चला गया कमरे के अंदर, अब क्योंकि घर वालों ने बोला है तो मैं पढ़ूंगा तो नहीं, मैं तो फोन चलाने लग जाऊंगा। पढ़ाकू बच्चा थे आप? नहीं सर, मैं पढ़ाकू था, लेकिन सच बोलूं मैंने भी रट्टे मारे थे। मैं 10th तक सर टॉपर था। हाँ 10th क्लास तक मैंने टॉप किया। हाँ। और फिर 11th के अंदर मैं थोड़ा भटक गया। ये तो अस मोमेंट हो गया भाई। बहुतों के साथ होता है, 10th तक टॉप, 11th से डाउन, लाइफ अस मोमेंट है। और इनमें से भी किसी के साथ होगा, इसीलिए मैं समझा दूं कि भटकना नहीं है। हाँ। तो उस टाइम क्या हुआ सर, मैं थोड़ा सा भटक गया। 11th में मेरे आ गई सप्लीमेंट्री। हाँ। जो बच्चा टॉप कर रहा है 11th में, उसके सप्लीमेंट्री आ गई सर। मैं फिर भी नहीं सुधरा गाइज, मैं भटका हुआ ही रहा। फिर 12th में सर मैं फेल हो गया। हाँ, मैं फेल हो गया सर। बोर्ड में? हाँ, बोर्ड में। मेरे पास भी गाइस पीसीएम था और मैं 12th में फेल ही हो गया सर। मैंने तो इन लोगों को मार्कशीट तक दिखाई है फेल वाली। लेकिन सर ऐसी बात नहीं है, जब मैं फेल हुआ फिर मेरे को एहसास हुआ कि यार अपन थोड़ा सा भटक गए थे, अब अपने को वापस रास्ते पे आना चाहिए। और फिर मैंने दोबारा से मेहनत करना शुरू किया सर, और फिर मैंने दोबारा 12th के अंदर टॉप किया। वाह, हाँ जी सर, क्या बात है। हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ गाइस कि गाइस आप लोगों से भी यही कहूंगा, देखो अगर मैं भटका नहीं होता तो मेरा 1 साल खराब नहीं होता सर। 1 साल बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है कि 1 साल के अंदर तो मतलब कितनी चीजें बदल जाती है। तो अगर मैं भटका नहीं होता तो मेरा 1 साल खराब नहीं होता। इसीलिए आप लोगों से भी कहूंगा, देखो बहुत सारी चीजें हैं लाइफ के अंदर, इंस्टाग्राम है, रील है, सोशल मीडिया है, हमारी वीडियोज है, चाहे कुछ भी है, पहले देखो पढ़ाई है सर। हाँ, मैं यूं नहीं कहता कि इन सबको बिल्कुल बंद कर दो, अवॉइड कर दो। मैं तो कहता हूँ सर, इसकी बजाय तो बाहर खेलने चल जाओ गार्डन में। क्या बात है यार। है कि नहीं सर? फिजिकली अगर अपन खेलेंगे तो थोड़ा माइंड भी बढ़िया हो जाएगा। भाई अपने व्यूज क्यों कम कर रहे हो? नहीं सर, मेन क्या है सर, बात व्यूज की नहीं है। देखो ये जो लोग देख रहे हैं ना, मजाक ये कर रहे हमें हैं, मानते हैं सर। मजाक कर रहे हैं। नहीं, ये देखो सर, ये हमारी जिम्मेदारी है सर। सही बात। ये अपनी जिम्मेदारी है कि ये जितने भी भाई लोग अपने को देखते हैं, अपने से इंस्पायर्ड होते हैं, उनको अपन सही राह दिखाए। सर 10th के अंदर अगर मुझे कोई बताता कि भाई तू गलत जा रहा है, तो मैं गलत जाता ही नहीं। जैसे कि अगर मैं इन लोगों से कहूं कि यार देखो अभी पढ़ लो, यही टाइम है, बस स्ट्रेस लेके मत पढ़ो। जैसे कि सर ये आपकी फेवरेट मूवी कौन सी, कोई सी भी? हमारी फेवरेट मूवी प्यासा करके है, आपने देखी है क्या? अच्छा, मैंने तो नहीं देखी। चलो कोई और, कोई और तो मुझे इकबाल बहुत पसंद है, देखी है आपने? वो भी नहीं देखी, पता नहीं। तो फिर सीक्रेट सुपरस्टार करके है। हाँ, वो मैंने देखी, वो मैंने बहुत देखी। अच्छी। अच्छा, उसके अंदर सर रोल किसने किया था? उसके अंदर रोल एक बच्ची का है जिसने सबसे मेन रोल किया है। हाँ, और एक बड़े एक्टर थे, आमिर खान थे। जी। अच्छा गाइस, सर ने बताया कि इनकी जो फेवरेट मूवी है उनके अंदर आमिर खान थे। सर आपने वो मूवी याद की क्या? नहीं, आपने ऐसा तो नहीं किया कि मैं याद कर लेता हूँ, इसमें आमिर खान है, ये छोटी गुड़िया है? बिल्कुल नहीं। वो तो अपने आप ही होगी जी। आपको पूरी स्टोरी याद होगी जी। तो वैसे ही सर मेरा कहना ये, जब अपन पढ़ते हैं, अगर फ्री माइंड से पढ़ते हैं ना, अच्छे से दिल लगा के, बिना प्रेशर लिए, बिना स्ट्रेस लिए, अगर स्ट्रेस आ रहा है थोड़ा सा बेटा छोड़ दो, उस टाइम के लिए छोड़ दो, फिर वापस जब पढ़ने बैठो, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको रटनी ही नहीं पड़ती, वो आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं और तो दिमाग में बैठ जाती है। और फिर जब अपन एग्जाम देने के लिए, जब एग्जाम का पेपर होता है ना, वो चीज़ें आराम से आ जाती है। और अगर अपन वही रट्टा मारते हैं सर, तो बहुत सारी चीज़ें है ना, वो कचरा हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इसीलिए जब भी पढ़ाई करो, तसल्ली से, आराम से, समझ के, बैठ के, और स्ट्रेस फ्री रह के करोगे ना गाइस, यकीन मानो ये एग्जाम सर, ये क्या ही ये एग्जाम बताओ,
क्रेजी XYZ बहुत लिख रहे हैं, अमित भाई की बात कर रहे हैं। हाँ अमित भाई अमित भाई से बहुत अच्छी दोस्ती है हाँ आपकी हाँ थी। अमित भाई हमारे मेरे पास बड़े भी ऑफिस 2-3 बार आए हैं। हाँ हाँ मैं देखो मेरे को आज ही बुलाया आपने, लेकिन आज सही टाइम पे बुलाया। तो सर बस यही है अमित भाई कि शादी में पहुंचे थे मेरी। अब सर आप बार बार मुझे आप बोलो नहीं कि आप पहुंचे नहीं थे। आए, आप नहीं आए। हाँ ये